नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नीरज विद जंगल में। दोस्तों, हम लोग जंगल की वीडियो तो क्या होता है संडे को ही हम लोग बनाते हैं और संडे को डाल के उसे करके एडिट वगैरह करके मंडे को हम अपने YouTube चैनल पे डालते हैं। और दूसरा, हम लोग जब फ्री होते हैं तो देखिए जैसे क्या होता है कि डेली का जो हमारा काम है, अब हम लोग इस समय अपनी खेतियों का जो काम चल रहा है उसमें हैं। तो यहाँ पे मज़दूर हैं जो हमारे यहाँ पे आके हमारे साथ काम करते हैं। तो उन्हीं में से देखिए आपको दिखाता हूँ। ये लोग 6 महीने मुंबई में रहते हैं और 6 महीने ही मुंबई में इसका काम होता है। अब क्या होता है, जैसे मुंबई में जो खेती है वो पहाड़ों के आसपास ही बची है, बाकी खेतियाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं। तो जो पहाड़ों के पास खेती बची हुई है, वहाँ पे जब बारिश का मौसम होता है तब उसमें लगते हैं धान की खेती। अच्छा, धान की खेती कौन लगाता है? जो यहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं, मतलब जिनका खेत है वो अपना धान की खेती करते हैं। धान की खेती के बाद वो उस खेती में कुछ भी नहीं होता, यानी उस खेती को फिर बंद कर दिया जाता है, फिर वो खेत ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि खेती को रेंट पे लेते हैं। जैसे एक हमारे यूपी में तो उसको बीघा बोलते हैं। एक बीघा का जो रेंट होता है वो 6 महीने का 10,000 रुपये होता है। यानी अभी देखिए हम लोग जो यहाँ पे खेती ली वो टोटल जो है 6 खेती है यहाँ पे, तो हमने 60,000 रुपये 6 महीने का दिया हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं कि ये खेती देने के बाद, अच्छा खेती का ही काम होगा, जिसकी खेती होगी उसका ये होगा कि भाई वो पानी का भी बंदोबस्त वही करेगा, क्योंकि हम लोग बोरिंग करवा नहीं सकते, क्योंकि भाई हमने तो रेंट पे लिया, हम बोरिंग क्यों करवाएं। तो जो खेत के मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पानी जो होता है वो पहले उनका काम है, जैसे खेती होगी या अगर खेती है तो उनको बोरिंग करवाना या तालाब से पानी निकाल के देने का काम उनका है। हमें पानी की तकलीफ़ जो होगी वो वही झेलते हैं। इसके बाद जैसे ही महीना दिवाली बीतती है, दिवाली के बाद ये खेती हम लोग चालू करते हैं। दिवाली से लेके अप्रैल मई तक, लास्ट मई जो होता है, मई जून तक, लास्ट मई तक हम लोग की ये खेती करते हैं। और इस खेती में ऐसा नहीं कि कोई भी बीज डाल दें, नहीं, प्रॉपर इसके अंदर हम लोग सिर्फ पालक, मेथी भी तो बहुत कम होता है, पालक, मूली, और इसके बाद में जैसे चौराई हो गई, या ये चौराई हो गई और धनिया हो गया, तो ऐसी चीज़ें, या बथुआ, हमारे यूपी में बोलते हैं बथुआ, और इसके बाद सरसों, ये 4-5 चीज़ की ही खेती हम करते हैं। क्योंकि ये हरी सब्जियां हैं। गर्मियों के महीने में क्या होता है कि बाहर जैसे कि एमपी वगैरह में पानी की बहुत कमी हो जाती है, तो वहाँ पे पानी नहीं होता, तो वहाँ की जो हरी सब्जियां वहाँ से अच्छा वो भी उगाते हैं, लेकिन उसको वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करने में वो सब्जियाँ सूख जाती हैं, यानी वो सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। पालक वगैरह 2 घंटे अगर आप धूप में रख दो तो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं उनको कि वो चीज़ हम लोग यहीं पे मुंबई में ही, जैसे कल्याण हो गया, उल्लासनगर हो गया, या कसारा की जो घाटियाँ हैं वहाँ पे, या तो नाला सोपारा, विरार, बोईसर, पालघर, दहानू, ऐसे जगहों पे हम लोग क्या करते हैं 6 महीने के लिए खेती रेंट पे ले लेते हैं। अब खेती रेंट पे लेने के बाद में अब मज़दूर जो होते हैं वो यूपी बिहार के ही मज़दूर यूज़ होते हैं। वहाँ पे मराठी जो यहाँ के मज़दूर हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि जो मेहनत होती है वो इतनी मेहनत नहीं करते, और वो मेहनत करेंगे भी तो उनको एक दिन का 600-700 रुपया चाहिए, तो इतनी बचत तो होती नहीं कि इतना हम लोग दे सके। तो यूपी बिहार के ही मज़दूर होते हैं जिनको बुला लिया जाता है, और वो लोग 6 महीने के लिए यहाँ आते हैं। 6 महीना प्रॉपर वो यहाँ पे रहेंगे और 6 महीना वहाँ पे। तो जो 6 महीना वो यहाँ हैं तो उसमें उनको खाना पीना से लेके, मतलब उनकी जो सैलरी होती है वो 15,000 के आसपास उनकी सैलरी होती है, क्योंकि उनका ही काम होता है। हम लोग कभी कौन सी खाद डालिए, कौन सा बीज डालें, ये सब हम लोग कभी नहीं करते, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता। हम लोग सिर्फ पैसा लगाने का काम करते हैं। अब ये आएंगे 6 महीने यहाँ रहेंगे, 6 महीने खाने पीने का जो भी खर्चा होगा उनको हम लोग दे देते हैं। इसके बाद में वो अपने गांव के लिए, जब हमारी खेती हो जाती है पूरी, तो वो अपने गांव चले जाएंगे। और जो भी इनका सामान होता है, जैसे डीजल इंजन वगैरह हो गया, वो हमारा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हम अगर हमारे घर के आजू बाजू की खेती है तो ठीक है, हम अपने घर पर रखेंगे, नहीं तो क्या कहते हैं, जो खेती का मालिक है उसी के घर पर सारा सामान वहाँ पहुँचा के उसको पैक कर देंगे। यानी घर को जो कमरा वो देते हैं, या हम लोग खुद ले लेते हैं। वैसे तो लेना नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद ही देते हैं कि चलो ठीक है अपना सामान वगैरह, क्योंकि 1-2 खेती तो है नहीं, इतनी सारी खेतियाँ होती हैं, तो जो डीजल इंजन वगैरह होता है वो सब रखना होता है, तो वो सब हम उनके घर पे ही पहुंचा दिया जाता है। अब वो 6 महीने बाद जब उनकी खेती, जब हमारी खेती ख़त्म तो उनकी खेती चालू, यानी धान की खेती चालू। जब धान की खेती उनकी ख़त्म हो जाएगी फिर वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। तो जैसे जब मुझे इन्फॉर्म करेंगे तो फिर मैं जाऊँगा, उनसे मिलूँगा, अगर मुझे लेना है तो मैं ले लिया, नहीं तो कोई और, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ना कोई खेती को ले ही लेता है। अब ले लेते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, पहली बात तो साफ़ पानी, क्योंकि ये जो देखो रेलवे पटरी के किनारे भी जो खेतियाँ होती हैं उसमें
जो नाला वगैरह होता है उसका पानी यूज़ बहुत करते हैं, मैंने भी देखा है और बहुत लोग कहते भी हैं। लेकिन हम लोग जो खेती करते हैं इसको क्या करते हैं, तालाब का पानी यूज़ करेंगे, बोरिंग यानी समरसेबल का पानी यूज़ करेंगे। यही 2 पानी हम लोग यूज़ करके हम लोग खेती करते हैं, क्योंकि टैंकर का जो पानी आता है उसको मंगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है हम लोगों को, तो वो यूज़ नहीं होता। अब इसे यूज़ करते हैं और एकदम साफ़ खेती है, ऐसा भी नहीं कि मतलब कोई भी खेती है ऐसे भी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं, एकदम साफ़ खेती, प्रॉपर खेती हम लोग शुरू कर देते हैं। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि रात को सुबह 4 बजे खेती कटना शुरू होती है, सुबह 4 बजे से। जैसे अगर जो माल जाना है और वासी मंडी में जाना है तो रात को 12 बजे कटना शुरू होगा और 4 बजे गाड़ी लेके निकल जाएगी। और अगर हम लोग जैसे छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, जैसे कि उल्लासनगर के लोकल जो है वो लोग आते हैं, तो उनका सिस्टम क्या होता है कि हम लोग शाम को या सुबह, जब भी हम लोग खेत में ही रहने वाले जो मजदूर हैं वो खेत में रहते हैं, वो पहुँचते हैं और उन्होंने बोला किसी को 100 गुंडी चाहिए, किसी को 500 गुंडी चाहिए, किसी को 3 चाहिए, तो हम लोग 300 चाहिए, तो हम लोग वैसे फटाफट 4-5 आदमी मिलकर काटना शुरू करेंगे, पैक करेंगे और फिर उनको दे देंगे। यहाँ पे जो पालक मिलता है, मैं आपको बता दूँ, मूली जो आप लेंगे वो हम लोग देते हैं 2 रुपये की 1 मूली, यानी 10 रुपये में 5 मूली। दुकान पे आप जाएंगे तो वो देते हैं 10 रुपये में 2 मूली। अच्छा, जो पालक होता है ये कैसे जाता है, पालक 3 रुपये और 5 रुपये जाता है। 3 रुपये में पतला गुंडी और 5 रुपये में बड़ा गुंडी, यानी मोटा थोड़ा होता है, ये तरीका होता है। सरसों तो एक अंदाज़ा होता है हमारे पास में कि जो हमारे हाथ की हथेली होती है उसके अंदर जितना पालक आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 रुपये की रहेगी, और थोड़ा ढीला जो रहेगा वो 3 रुपये की। ऐसे ही हम लोग सरसों भी होता है, धनिया भी हम लोग इसी तरीके से पैक करते हैं। और इससे बेनिफिट ये होता है कि ताज़ा चीज़, यानी अभी दोपहर को अगर शाम को, जैसे शाम को 5-6 बजे से धंधा चालू होता है तो 3 बजे 4 बजे आदमी हमारे पास फ़ोन कर देते हैं, सुबह ही फ़ोन करते हैं इतना मुझे इतने बजे तक चाहिए, इतना गुंडी पालक चाहिए, तो उतना गुंडी हम लोग शाम को काट के उनके हाथ में दे देंगे। और वो जब यहाँ से जाएंगे तो तुरंत वो जगह, उसको धोना भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो देख के जाते हैं यहाँ पे एकदम साफ़ रहता है पालक, लेके गए और अपना लगा के बेच दिया। इससे क्या होता है, इससे आप लोग ताज़ा मिल जाता है। तो हम ये बता रहे थे कि तो क्या होता है, जैसे 4 बजे शाम को हम लोग ने काटना शुरू किया या 2 बजे से हम लोग ने काटा, क्योंकि कड़ी धूप में काटना पड़ता है। अब काटने के बाद तुरंत हमने उनको दे दिया और वो लेके गए, लगाए और लगा के बेच दिए। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको जो भी सब्जियां मिलती हैं वो ताज़ी मिलती हैं। और यही सब्ज़ी अगर नासिक या मलेगांव धुलिया से भी आती है, पूना से भी आती है, कोल्हापुर से भी आती है, तो ये सब जो सब्ज़ी आती है वो क्या वहाँ से यहाँ आने में ही वो सूख जाती हैं, तो यहाँ पे लाके फिर उसके ऊपर पानी मार के उसे जगाया जाता है, यानी वो सो गई हैं उन्हें फिर जगाते हैं, या फिर एसी कंटेनर में लेकर आना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि कभी आप देखेंगे तो पालक आपको कहीं पे 20 रुपये गुंडी मिलता है, कभी कहीं 15 रुपये मिलता है, कहीं 10 रुपये मिलता है। तो ये इसका रीज़न है कि ये अब जो नासिक से लेकर आएगा 4 घंटे का सफ़र है, तो वो एसी कंटेनर में लेगा तभी उसकी सब्ज़ी अच्छी रहेगी, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है। तो हम लोगों का जो धंधा होता है, हमारा धंधा यहीं पे शुरू होता है कि हम लोग यहीं बनाएंगे और काटेंगे और हम आपको दे देते हैं और वो ले जाके तुरंत बेच देते हैं। तो ये इसका सिस्टम होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अभी हमारे पालक की खेती जो है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पालक की खेती है पूरी, ये देखिए। मामा ये क्या चीज की क्या करत हुआ, खेती बनवत है के? देखिए दोस्तों, ये जो मेड़ बन रही है, ये देखिए, ये इस तरीके से बनाया जाता है हमारे यहाँ पे। जब इसमें मूली की जो खेती है, इसमें मूली बो दिया गया है, डाल दिया गया है। अब मूली डालने के बाद इसको देखिए इस तरीके से मेड़ बनाया गया है, एक एक चौकोन। ये मेरे ख्याल से 2.5 फीट बाई 2.5 फीट का एक मेड़ी होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, ये दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये 2.5 से 3 फीट चौड़ाई, 2.5 से 3 फीट लंबाई। अब इसमें अब ये इसी तरीके से इसे बनाया गया है। अब इसमें मिट्टी है, पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पानी भरा हुआ है, इसलिए आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब इसमें कल रात, आज सुबह ही करीब सुबह तड़के 4:30 या 5 बजे के आसपास मूली डाली गई है, और जिसके बाद उसका मेड़ बनाकर और तुरंत इसके ऊपर पानी लगा दिया गया है। जिस डीजल इंजन को हमने कल स्टार्ट किया था, उसी डीजल इंजन को फिर से सुबह 5 बजे स्टार्ट किया गया।
और इसके बाद में इसे इस तरीके से भरा जा रहा है। देखिए अब इसकी सिंचाई किस तरीके से की जाती है। क्या चाचा देखिए वहाँ से वो जो पाइप दिख रही है पहाड़ के छोटा सा जो पहाड़ उसके नीचे, अब यहाँ से पानी यहाँ पे आया है। अब यहाँ से पानी पूरा होते हुए ये देखिए ये नालियाँ बनी है, खेतों के बीच में ऐसी नालियाँ बनाई जाती है जिसको मेड़ कहते हैं। अब इस मेड़ से पानी होते हुए यहाँ पे आया हुआ है। अब ये देखिए आगे पैक कर दिया, वो पूरा खेती भर गया तो फिर उसे पैक कर दिया गया यहाँ से। अब यहाँ से पानी घूम कर और इस जगह पे आया। अब यहाँ पे देखिए जैसे एक इसको कियारी बोलते हैं, हमारी यूपी की भाषा में इसको कियारी बोलते हैं। एक कियारी हो गया तो दूसरी कियारी भरना शुरू। देखिए इसमें इससे पहले पालक बोया गया था और वो पालक को ख़त्म कर दिया गया है। और अभी यहाँ पे ये देखिए पालक का एक पौधा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सब पालक के पौधे हैं छोटे छोटे। देखिए अब देखिए यहाँ पे कैसे इसे खोला जाएगा। देखिए ये खोलकर फिर इसे बंद कर दिया गया। अब आगे पानी नहीं जाएगा, अब यहाँ से टन अब इसमें इस पूरे मेड़ को भर देंगे। ये कोई गांव में नहीं है, ये मुंबई में है और मुंबई में ऐसा हो रहा है। ये कल्याण के पास हम लोग हैं, जहाँ पे कल्याण में आए हुए थे तो वहाँ का वीडियो है ये। देखिए जैसे ये खेती भर ये मेड़ा जो कियारी है, इस कियारी को अगर भर दिया जाएगा फिर इसका तुरंत दूसरी कियारी में खोल देंगे। तो ये एक भर गया फिर दूसरी कियारी में, फिर ऐसे एक एक करके भरना स्टार्ट। जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता वहाँ पे छोटी सी थाली लेकर उसके ऊपर पानी डाला जाता है। देखिए अभी इतना थोड़ा सा जगह बचा हुआ है। अब यहाँ पानी जैसे पहुँच जाएगा फिर काटना शुरू। अब इसको थोड़ा सा और भर देंगे, सब जगह पानी पहुँच जाए, पूरे खेतों में अच्छी तरीके से पानी पहुँच गया। अब दूसरे मेड़ को देखो इस तरीके से फिर काटना स्टार्ट। ये रवि भाई इसमें एक्सपर्ट हैं। ये भी खेती को भर दिया गया। का चाचा क्या करत है? मेड़ी बनावत है तू बिगाड़त है। देखा हाथे से मेड़ी बनाई जाता है कि लाते से बिगाड़ी जाता है। ये जो है छोटे छोटे जो पालक हैं उसे निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। अब इस खेती में पालक का कोई काम नहीं, और बाजू वाली खेती में पूरा देखिए पालक। अब इसे और एक बार भरा जाएगा। अभी 2 दिन पहले पानी डाला गया था। अब इसके बाद 2-3 दिन में अभी और पानी डालेंगे, इसके बाद में ये पूरा काटने लायक हो जाएगी। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, कल जो हम लोगों ने पानी लगाया था और उसके बाद में ये चौली की खेती को हमने पानी भर दिया है कल। ये देखिए इसमें भी देखिए आपको ये चौली की खेती है। और इसके पहले यहाँ पे देखिए पालक जब लगा था तो देखिए पालक इतने बड़े बड़े पौधे हैं यहाँ पे। वो डीजल लेकर आए थे हम लोग आज, कल डीजल ख़त्म कर दिया। आज डीजल लेकर, तो डीजल का डब्बा वहाँ रखा हुआ है। ये पानी वहाँ पे आ रहा है और ये चौली की पूरी खेती। ये देखिए वो देखिए एक घर बना हुआ है, जहाँ पे घर के बाहर जो ट्रैक्टर है
उसका जो हल होता है, जो ट्रैक्टर में लगा के जिससे इसकी जुताई की जाती है, वो रखा हुआ है। और ये सब पूरा चौली की खेती। कल पानी लगा दिया था, अभी छोटी है। यहाँ पे छोटे छोटे, कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हो गए। जहाँ छोटे हैं वो अभी नहीं कटेंगे, जो बड़े हो गए उसे काट लिया जाएगा। और ये लाइन देखिए पूरे पालक, मेड़ के ऊपर पूरे पालक उगे हुए हैं। इसे भी हटा दिया जाएगा अभी, क्योंकि इसमें बीज आने लगे तो वो पालक बेकार हो चुका है, तो उसको उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि महाराष्ट्र में गटर के पानी से भी खेती होती है, लेकिन आपको दिखाऊं ये कितना साफ़ पानी है, क्योंकि यहाँ पे ना तालाब का पानी यूज़ होता है। ये देखिए तालाब का पानी है, पूरा क्लीन है जैसे गांव में होता है। और इसके बाद में जहाँ पे तालाब वगैरह नहीं है वहाँ पे सबमर्सिबल लगाया जाता है। अब दूसरे लोग क्या करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ पे भी करते हैं, हमारी और भी खेतियाँ हैं, दिखाऊंगा, तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था न होने के नाते वहाँ पे फिर सबमर्सिबल लगाया गया, और सबमर्सिबल लगा के उसका पानी निकाल के दिया जाता है। गंदे पानी से हम लोग नहीं करते हैं। होता होगा कुछ लोग करते होंगे तो बता नहीं सकते, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो देखिए हमारा डीजल इंजन यहाँ पे स्टार्ट है। दिखा दूँगा आपको। अब ये तालाब है, थोड़ा बहुत कचरा है यहाँ तालाब में, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, वाइट वाला जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो ब्लीचिंग पाउडर को डालकर इसे साफ़ कर दिया जाता है। और देखिए आपको किनारे पे देखिए थोड़े बहुत कचरे दिख रहे होंगे, तो ये नहीं है कि मतलब घर का कचरा या सब नहीं, ये सब तालाब में उड़कर जो आते हैं ना प्लास्टिक की चीज़ें या थैली वगैरह, वही सब है। वो सब ख़राब नहीं हुए हैं, तो ये सब ख़राब पानी नहीं है, पानी एकदम प्योर अच्छा पानी है, ख़राब पानी नहीं हम लोग यूज़ करते हैं। और ऐसे लेके देखिए, कल आपको दिखाया था, कल की वीडियो आपको दिखाया गया था। हम लोग जब भी पानी यूज़ करना होता है तो हम लोग महीने में एक बार हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, जिससे क्या है उसमें जो कीड़े वगैरह हैं वो सब मर जाएं। जैसे कीड़े वगैरह मर जाते हैं तो हम लोग उसको उस पानी को यूज़ करते हैं यहाँ पे। और जो गंदगी आती है उसमें जो कचरे वगैरह आते हैं उनको भी साफ़ किया जाता है हर हफ्ते या 2 हफ्ते में। जब पानी जरूरत है तो हम लोग उसको पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर देते हैं पानी को। इसके बाद पानी यूज़ होते हैं। पानी की क्लियरिटी देख लीजिए, दिखा दो आपको, एक भी कचरे नहीं है पानी में। हाँ थोड़ा मटमैला पानी है कि तालाब का पानी है इसलिए। देखिए नमक दया नीचे नमक चाहिए पी ले हो। अच्छा टी टाइम की छुट्टी। चाय, ये देखिए भाभी जी आ रहे हैं वो चाय लेके। का परछा पिछवा का लटकाए हो ना सुन भाई पिछवा का बा नहीं है यू पिछवा देखा रच का। ये चाय का टाइम, मामा जी के लिए चाय जा रही है। अब ये गुटखा खाना शुरू। हाँ गुटखा खाना शुरू, उसके बाद अब चाय भले बाद में मिले। सोचिए अभी चाय वहाँ जा रही, वहाँ से बस इनके पास ही आएगी, उसके पहले गुटखा खाए, फिर गुटखा थूकने के बाद में जाके फिर चाय पियेंगे, यानी 5 रुपये का नुकसान। देखिए उस तरह का पूरा खेती हो गया, तो अब यहाँ पे खोला गया। अब यहाँ से पानी, ये रहा पानी, देखिए ये देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे पानी, खेतों में पानी भर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गई है। एकदम छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। आपको दिखाऊं कहीं पे तो देखिए, ये मेरे हाथों पे दिख रही होंगी, नहीं दिख रही हैं, छोटी छोटी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई हैं, यानी बारिश भी आना शुरू हो गई है। देखते हैं अभी क्या होता है हमारे साथ में। बारिश अगर हो गई तो थोड़ा सा नुकसान
झेलना पड़ सकता है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई, थोड़ी बहुत बारिश हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा बारिश हो गई तो थोड़ी प्रॉब्लम हम लोग को हो जाएगी, क्योंकि अभी आज ही बारिश का वो ये हम लोग पानी भरे हैं। और अगर बारिश हो गई आज पूरे दिन में, अगर हो गई अच्छी खासी बारिश हो गई तो फिर ये जो मूली के बीज लगाए गए ये उगेंगे नहीं, ये ख़राब हो जाएंगे, और उगेंगे भी तो अच्छे नहीं होंगे, तो फिर वो मार्केट बिकने की नहीं बिकते हैं। इसलिए बारिश ना हो तो अच्छा है, लेकिन बारिश हो रही है। आपको दिखाऊं थोड़ा सा बारिश, ये देखिए खेतों में जहाँ पे ये गिर रहे हैं ना छोटे छोटे, देखिए ये हर जगह हो रहा है, जहाँ पे पानी हिल रहा है हल्का हल्का सा, वो बूंदे गिर रही है तो पानी हिल रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए लाया। देखिए